आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें प्राचीन विद्यालयों का, जिसमें जहाँ पर बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, उसके बारे में, और जो आधुनिक विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय, उनके बारे में बताया गया है। अब आप इसको पढ़कर जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप जैसे यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि पहले समय में बच्चे गुरुकुल में जाते थे। यहाँ ये गुरु का आश्रम है। यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, हवन कर रहे हैं। इस पाठ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तुमन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। तुमन प्रत्यय जब हम किसी भी धातु में जोड़ते हैं तो उसका तुम शेष रह जाता है। जैसे पठ धातु है, जब हम इसमें तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पठितुम। गम धातु में जोड़ेंगे, बन जाएगा गंतुम। इसी तरह से तुमुन प्रत्यय को जब हम किसी धातु में जोड़ते हैं तो केवल तुम शेष रह जाता है। अब हम पाठ देखेंगे। यथा छात्रः अधुना वसितुम् अध्येतुं च आवासीय विद्यालयेषु गच्छन्ति तथा प्राचीन काले गुरुकुलानि गच्छन्ति स्म। यथा माने जैसे, छात्र, अधुना अब, वसितुम रहने के लिए, अध्येतुम च और अध्ययन के लिए, आवासीय विद्यालयेषु आवासीय विद्यालयों में, गच्छन्ति जाते हैं, तथैव माने वैसे ही, तथैव का संधि विच्छेद करेंगे, तथा प्लस एव, वैसे ही, प्राचीन काले, प्राचीन काल में, गुरुकुलानी, गुरुकुलों में, गच्छन्ति स्म, जाते थे। जैसे छात्र अब रहने के लिए और अध्ययन के लिए आवासीय विद्यालयों में जाते हैं, वैसे ही प्राचीन काल में गुरुकुलों में जाते थे। गुरु तेषां गुरुणां वसितुं पालयितुं च व्यवस्थां करोति स्म। गुरु तेषां छात्राणां, उन छात्रों के, वसितुम रहने के लिए, पालयितुं च और पालन करने के लिए व्यवस्था करते थे। गुरु उन छात्रों के रहने के लिए और पालने के लिए व्यवस्था करते थे। द्वादश वर्षाणि यावत् छात्रा गुरुणा सह वसन्ति स्म। 12 वर्षों तक, यावत माने तक, छात्र गुरुणा सह, गुरु के साथ, वसंती स्म, रहते थे। 12 वर्ष तक छात्र गुरु के साथ रहते थे। तदा पाठ्यक्रमस्य तथा विस्तार न अभवत् यथा इदानीं भवति। तदा माने तब, पाठ्यक्रम का, तथा माने वैसा, विस्तार न अभवत्, विस्तार नहीं होता था, यथा माने जैसा, इदानीं भवति, अब होता है। छात्राः शस्त्रं शास्त्रं च विषयान् ज्ञातुं तत्र आगच्छन्ति स्म। छात्र शस्त्र और शास्त्र विषयों के ज्ञातुं, ज्ञान के लिए, तत्र आगच्छन्ति स्म, वहां आते थे। शस्त्र मतलब हथियार चलाने की, और शास्त्र मतलब पढ़ने की। तो छात्र शस्त्र और शास्त्र विषयों के ज्ञान के लिए वहां आते थे। केचन छात्रा शास्त्र कौशलम प्राप्तुं, केचन वैद्या भवितुं, केचन वेदांत ग्रंथान् पठितुं च गुरुकुले आगच्छन्ति स्म। केचन माने कुछ, कुछ छात्र शास्त्र कौशलम प्राप्तुं, शास्त्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए, केचन वैद्या भवितुं, कुछ वैद्य होने के लिए, केचन वेदांत ग्रंथान् पठितुं च,
और कुछ वेदांत ग्रंथों के पढ़ने के लिए गुरुकुल में आगच्छन्ति स्म, आते थे। जैसे आजकल बच्चे पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है, उसी तरह से पहले भी जब बच्चे पढ़ते थे तो वो सब चीज की शिक्षा लेते थे। उनमें से कुछ विशेष रूप से डॉक्टर बन जाते थे, वैद्य बनते थे, कुछ योद्धा बन जाते थे, लड़ने में पारंगत होते थे, शस्त्र चलाने में, और कुछ वेदांत ग्रंथों के अच्छे जानकार होते थे। गुरुकुलस्य व्यवस्थां चालयितुं नृपः सहायं कुर्वन्ति स्म। गुरुकुल की व्यवस्था के चालयितुं चलाने के लिए, गुरुकुल की व्यवस्था को चलाने के लिए नृपः माने राजा, सहायं कुर्वन्ति स्म सहायता करते थे। गुरुकुल की व्यवस्था को चलाने के लिए राजा सहायता करते थे। छात्रः स्वावलंबी जीवनं यापयितुं सर्वाणि कार्याणि स्वयमेव अकुर्वन्। स्वयमेव का यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, स्वयं प्लस एव, म में हलंत आ जाएगा। छात्र स्वावलंबी जीवनम, स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर, स्वावलंबी जीवन यापयितुं बिताने के लिए सर्वाणि कार्याणि सब कार्य स्वयमेव अपने आप ही अकुर्वन करते थे। छात्र स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए सब कार्य स्वयं ही करते थे। ते प्रातः उत्थाय स्नातुं नदीं गच्छन्ति स्म। वे प्रातः उत्थाय माने उठकर, स्नातुं नहाने के लिए, नदीं गच्छन्ति स्म नदी को जाते थे। ते पुष्पाणिं चेतुं वाटिकां गच्छन्ति स्म। चेतुं माने चुनने के लिए, वे फूलों को चुनने के लिए, वे पुष्पों को चुनने के लिए वाटिका बगीचे में गच्छन्ति स्म जाते थे। वे पुष्प चुनने के लिए वाटिका में जाते थे। वातावरण से शोधितुं हवनं कुर्वन्ति स्म। वातावरण को शुद्ध करने के लिए, शोधितुं माने शुद्ध करने के लिए, हवनं कुर्वन्ति स्म हवन करते थे। एते छात्रा धेनु विषभादीन चार्यतुं कंदमूलानि आनेतुं समिध संग्रहीतुं च वनम अगच्छन्। एते छात्राः ये छात्र, धेनु वृषभादीन, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। धेनु माने गाय, वृषभ माने बैल, धेनु प्लस वृषभ प्लस आदि, गाय वृषभ माने बैल, आदि आदि को। ये छात्र गाय बैल आदि को चार्यतुम चराने के लिए, कंदमूलानि आनेतुम कंदमूल फल लाने के लिए, समिधा संग्रहीतम च और समिधा संग्रहित करने के लिए, संग्रहित माने इकट्ठा करने के लिए वन को जाते थे। समिधा, समिधा कहते हैं जो हवन में जो लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है, हवन की लकड़ी को समिधा कहा जाता है। तो फिर से देखेंगे, ये छात्र गाय बैल आदि को चराने के लिए, कंदमूल लाने के लिए और समिधा इकट्ठा करने के लिए वन में जाते थे। अन्नादि भोज्यम ग्रहीतुं ते ग्रामं गच्छन्ति स्म। अन्न आदि भोज्य, भोज्य मतलब खाने योग्य, अनाज आदि भोज्य को ग्रहीतुं माने ग्रहण करने के लिए, ते ग्रामम गच्छन्ति स्म वे गांव में जाते थे। शस्यानि सेक्तुं ते क्षेत्रम गच्छन्ति स्म। शस्यानि फसलों को, सेक्तुं सींचने के लिए, ते माने वे, क्षेत्रम माने खेत में, गच्छन्ति स्म जाते थे। फसलों को सींचने के लिए वे खेत में जाते थे। गुरुजना अपि छात्रेभ्यः रक्षितुं स्नेग्धुं च सततं
परस्परा अभवन। गुरुजनः, गुरु लोग भी, अपनी माने भी, छात्रेभ्य छात्रों के लिए, रक्षितुम रक्षा करने के लिए, स्नेग्धुम च और स्नेह देने के लिए, प्रेम करने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए, सतत माने लगातार, तत्परा अभवन तैयार रहते थे। गुरु लोग भी छात्रों की रक्षा के लिए और स्नेह के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। गुरु पत्नी तान छात्रान मातृवत व्यवहर्तुम प्रतिबद्धा आसीत्। और गुरु की पत्नी तान छात्रान उन छात्रों को मातृवत माने माता के समान व्यवहर्तुम व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्धा आसीत् प्रतिबद्ध थी। यानी उन्हें वो हमेशा उन बच्चों को बड़े प्यार से रखती थी। जैसे माँ के पास बच्चे माँ बच्चों का पालन पोषण करती, ऐसी गुरु की पत्नी भी उनको वैसे ही पालती थी। आश्रमस्य वातावरणम स्नेहीन आपूरितम आसीत्। आपूरितम आसीत् का संधि विच्छेद करेंगे, आपूरितम प्लस आसीत्। आश्रम का वातावरण स्नेह से, आपूरितम माने परिपूर्ण, आसीत् माने था। आश्रम का वातावरण स्नेह से परिपूर्ण था। कोपी छात्र आश्रमम त्यक्तुम न इच्छति स्म। कोई भी, कोपी माने कोई भी छात्र, आश्रम को त्यक्तुम त्यागने के लिए, न इच्छति स्म नहीं चाहता था। कोई भी छात्र आश्रम को त्यागना नहीं चाहता था, यानी वो कोई भी आश्रम को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता था। आधुनिक आवासीय विद्यालय से अर्थव्यवस्था चालयितुम अभिभावका शुल्कानि यच्छन्ति। अब हमने पुराने समय के गुरुकुल के बारे में पढ़ा, अब आजकल के विद्यालयों के बारे में देखिए कैसे होते हैं। आधुनिक मतलब आजकल के। आवासीय विद्यालय की अर्थव्यवस्था को चालयितुम माने चलाने के लिए, अभिभावक यानी बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावक माता पिता, शुल्कानि यच्छन्ति शुल्क देते हैं, यानी जो भी पैसा वहां पे जरूरत होती है वो उसे देते हैं। आधुनिक आवासीय विद्यालयों की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अभिभावक शुल्क देते हैं। इदानीं छात्रा जीवनस्य काठिन्यं शोचितुं न शक्नुवन्ति। शोचितुम माने सोचने के लिए, इदानीं अब छात्र जीवन की, काठिन्य माने कठिनता को, शोचितुम न शक्नुवन्ति नहीं सोच सकते हैं। सर्वाणि वस्तूनि दातुं कर्मकराः भवन्ति। सब सर्वाणि वस्तूनि सब वस्तुओं को, दातुम देने के लिए, कर्मकाराः कर्मचारी, भवन्ति होते हैं। शिक्षकाः ज्ञानम अर्पयितुम संलग्ना भवन्ति। शिक्षक ज्ञान को अर्पयितुम अर्पण करने के लिए, देने के लिए संलग्न होते हैं। शिक्षक ज्ञान देने के लिए संलग्न होते हैं, संलग्न माने लगे रहते हैं। आधुनिक आवासीय विद्यालय छात्रा भोक्तुम विद्यालयम क्रीडितुम क्रीडा क्षेत्रम स्थातुम छात्रावासम पठितुम च शैक्षिक भवनम प्रति गच्छन्ति। आधुनिक आवासीय विद्यालय में छात्र भोजन के लिए भोजनालय में, खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र में, स्थातुम छात्रावासम, स्थातुम माने रहने के लिए छात्रावास में, पठितुम च और पढ़ने के लिए शैक्षिक भवन की प्रति माने ओर गच्छन्ति जा रहे हैं। एतानि भवनानि परिसरे एव भवन्ति। ये भवन, एतानि भवनानि ये भवन, परिसरे एव परिसर में ही, भवन्ति होते हैं। परिसर माने कंपाउंड, जितना स्कूल का एरिया होता है, ये भवन परिसर में ही होते हैं। प्राचीनस्य गुरुकुलस्य अपेक्षया आधुनिक आवासीय विद्यालये छात्राणां जीवनचर्या सौविध्येन
भवितुं प्रबन्धकादयः प्रतिबद्धा भवन्ति। प्राचीन गुरुकुल की अपेक्षा आधुनिक आवासीय विद्यालय छात्राणाम दिनचर्या छात्रों की दिनचर्या सौविध्यन भवितुम सुख सुविधा से परिपूर्ण भवितुम होने के लिए करने के लिए प्रबंधक आदि प्रतिबद्ध होते हैं। प्राचीन गुरुकुल की अपेक्षा आधुनिक आवासीय विद्यालय में छात्रों की दिनचर्या सुविधापूर्ण भवितुम होने के लिए बनाने के लिए प्रबंधक प्रतिबद्ध होते हैं। परिणामतः छात्रा सहर्षेण विद्यालय निवसन्ति। परिणाम स्वरूप छात्र खुशी के साथ विद्यालय में रहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें उसमें।